प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पर विचार किया जाएगा। देखिए, माइक्रोब्स की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोब्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो ये माइक्रोब सॉइल के ऊपर से 10 से 30 सेंटीमीटर टॉप सॉइल में ए होरिजन में जो आता है उसमें ये डेंसली मौजूद होते हैं। अच्छा, इन माइक्रोब की वजह से सॉइल को एक डायनामिक सिस्टम कहा गया है। तो जो ये माइक्रोबियल फ्लोरा एंड फना है, मतलब जो प्रोटोजोआ वगैरह है और जो एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया इत्यादि हैं सॉइल में, तो ये आपस में एक्टिविटी करके ये इंटरेक्ट भी करते हैं टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड अमंग देमसेल्व्स एज वेल। तो इस प्रकार से ये सॉइल को एक डायनामिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। एक गतिमान स्थिति में वह रहता है, जहाँ आप क्या देखेंगे कि वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन होगा, एंटीबायोसिस, सिम्बायोसिस, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हैं, और ढेर सारे डिकम्पोजिशन के कार्य वहाँ पे। दे प्रोवाइड्स ए ह्यूज सेक्रीशन बिकॉज दे आर टीनी फैक्ट्रीज। तो ये अपने विभिन्न सिक्रीशन के द्वारा भी सॉइल की बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रभावित करते हैं, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, कार्बन, सल्फर, इन सब के साइक्लिंग का काम ये करते हैं। मतलब इनका रोल बायोजियो केमिकल साइकिल में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कुछ माइकोराइजा टाइप के फंगस होते हैं, वो फंगस जो कि रूट के साथ सरफेस को इनर्वेट करते हैं। एक स्पेशल एसोसिएशन है, फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अनेक प्रकार के जो माइक्रोब हैं, डिकम्पोजिशन इत्यादि, तो ये सब आपस में इस प्रकार से एक दूसरे से गुथे रहते हैं और अपनी गतिविधि द्वारा अपने इन्वायरमेंट को प्रभावित भी करते रहते हैं। और साथ ही उसमें जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो प्लांट का रूट सिस्टम भी होता है, उसको भी प्रभावित करते हैं। कितने तो उसमें पैथोजेनिक होते हैं, सॉइल बॉर्न पैथोजेन का रास्ता वहाँ से निकलता है। और वहीं पे ढेर सारे सेप्रोफिटिक भी रहते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, हार्जिएनम टाइप के होते हैं जो कि उसी को कंट्रोल भी करने का काम करते हैं। वैम फंजाई भी सरफेस को इनर वेट करके पूरा सरफेस को कोटिंग करके जो है रूट में और पैथोजेनिक फॉर्म में एक गैप क्रिएट कर देता है, जिससे तो इसका मतलब कि एज ए बायो फर्टिलाइजर, एज ए बायो पेस्टिसाइड, एज ए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एज इन बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग, एज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, नाना प्रकार के ये गतिविधियाँ होते रहती है सॉइल के टॉप लेयर में, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेंस पॉपुलेशन पाया जाता है। यह है सॉइल माइक्रोब का महत्ता। और यह इस प्रकार से सॉइल को एक स्टैटिक नहीं, एक डायनेमिक लाइव ऑर्गेनिक सिस्टम, एक डायनेमिक और लाइव सिस्टम का निर्माण ये किए रहता है। यह टीनी और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या चीज़ें हैं। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी क्या है भाई? तो ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ स्टडी ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटी इन द सॉइल, देयर फंक्शन एंड हाउ दे अफेक्ट द सॉइल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? तो सॉइल के प्रॉपर्टीज को कैसे वो प्रभावित करते हैं और क्या इनकी एक्टिविटी है, तो ये सब का अध्ययन किया जाता है इसमें। अच्छा, यह एक बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉइल मास बनाते हैं। वॉल्यूम वाइज देखिएगा तो लेस देन 1%। इन द अपर लेयर ऑफ सॉइल, टॉप सॉइल अप टू 10 to 30 cm डेप्थ ए होरिजन में, द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज वेरी हाई विच डिक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द सॉइल।
affect the structure and fertility of different soils. इम्पोर्टेंस क्या है भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? तो स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को वो प्रभावित करते हैं. कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन सॉइल by their activity of decomposition, humus formation, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सीड जर्मिनेशन, इन सब में ये इनका रोल है. प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग सबस्टांसेज भी ये सेक्रीट करते हैं. मैनेज सॉइल स्टेबिलिटी बाय डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस, डिग्रेड पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स इन सॉइल एज वेल, contribute the growth and success of plants and overall ecosystem of a soil environment. अब जो माइक्रोब आप सॉइल में पाएंगे वो कितने प्रकार के होंगे भाई? तो टाइप ऑफ माइक्रोब्स में हम लोग पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं पर ब्रीफली कि बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ ये पाए जाएंगे. ये सॉइल के स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं और इनमें इंटरनल ऑर्गेनेल नहीं होता है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं. मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, सॉइल में सबसे अधिक मात्रा इनकी होती है. एंड सर्व मेनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वन ऑफ दोज बीइंग नाइट्रोजन फिक्सेशन एमंग अदर बायोकेमिकल प्रॉपर्टी. जानते हैं कि एजोटोबैक्टर वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, डाइएजोट्रॉफ भी कहा जाता है. और राइजोबियम वगैरह जो है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है. तो जैसे यूरिया फैक्ट्रीज में बनती है तो ये छोटे छोटे नेचुरल फैक्ट्रीज हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं. एक्टिनोमाइसिट्स सिमिलर टू बोथ बैक्टीरिया एंड फंजाई हैव कैरेक्टरिस्टिक लाइक देम टू बोथ ग्रुप्स, missing evolutionary link between bacteria and fungi and produces antibiotic. एक्टिनोमाइसिट्स एंटीबायोटिक्स अनेक प्रकार के प्राप्त होते हैं इनसे और वो फिर सॉइल को प्रभावित करता है. तो ये जो एक्टिनोमाइसिट्स थे ये बैक्टीरिया और फंजाई से कुछ समानता शो करते हैं. फंजाई नेक्स्ट टू बैक्टीरिया इन द सॉइल, यह फूड सोर्स फॉर अदर ऑर्गेनिज्म. ये सब डिकम्पोजर नॉर्मली होंगे, ढेर सारे डिकम्पोजर होते हैं, पैथोजेनिक फार्म्स भी होते हैं, सैप्रोट्रॉफ भी होते हैं. तो ढेर सारे सैप्रोट्रॉफ फंगल फार्म होते हैं. ये क्रॉप रेजिड जो रहता है उसको ये डिकम्पोज करते हैं. ऑर्गेनिक मैटर हर प्रकार का जो सॉइल में रहेगा उसके डिकम्पोजिशन का कार्य करते हैं. चलिए, ये फंजाई एक प्रकार हो गया. एल्गी हैं, ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं. एल्गी भी जो साइनोफाइसियन ग्रुप के रहते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं और प्लस म्यूसिलेज इनसे एसोसिएटेड होता है. और म्यूसिलेज में सॉइल बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है तो सॉइल के पार्टिकल को बाइंड करता है. Add organic matter to soil when dry and thus increase the amount of organic carbon in the soil. तो नाइट्रोजन का तो फिक्सेशन करता ही है एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी फिक्सेशन करता है. कैसे? फोटोसिंथेसिस के द्वारा. और इस प्रकार से सॉइल के कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा में यह अभिवृद्धि करता है. मैंने एटमॉस्फेयर से लेके सॉइल में डालने का काम फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन गया और डाई नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से उसे सॉइल में डाला. सॉइल पार्टिकल को बाइंडिंग का काम करता है. अच्छा, म्यूसिलेज जो इनके द्वारा सेक्रेटेड होता है वह हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और इसकी वजह से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज होती है सॉइल की.
अच्छा, ये डिफरेंट लेवल ऑफ सॉइल पे यदि पाए जाएंगे तो वहाँ पर एरेशन के द्वारा जो ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं तो ऑक्सीजनेशन का भी काम सॉइल का ये करते हैं। ये नाइट्रेट्स का के लीचिंग को भी स्टॉप करते हैं। और एक ग्रुप प्रोटोजोआ का होता है जिसमें फ्लैजिलेट्स, अमीबा एंड सीलिएट्स ये सब आते हैं। तो ये अनेक चीज़ों के बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं और मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द सॉइल माइक्रोब। सॉइल माइक्रोब में ये इक्विलिब्रियम भी स्थापित करने का कार्य करते हैं। चलिए, फ्लैजिलेट्स भी हैं। तो इस प्रकार से अमीबा, सीलिएट्स, ये इतने प्रकार के सॉइल में माइक्रोब्स इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अनेक प्रकार के होते हैं। सॉइल माइक्रोब से सॉइल के स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सॉइल स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन स्टेबल एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल। सॉइल स्ट्रक्चर क्या है? तो सम टोटल ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द सॉइल पार्टिकल। सॉइल ऑर्गेनिज्म प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल एग्रीगेशन। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल आर ऑर्गेनिक मैटर, पॉलीसैकेराइड, लिग्निन एंड गम synthesized by soil microbe play important role in cementing of the soil particle. Cell and mycelial stands of fungi and actinomycetes play important role in soil aggregation. Different soil microorganisms having soil binding property are graded in order as below. कैसे? तो फंजाई, सब, उसके बाद एक्टिनोमाइसिट्स, फिर गम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, फिर ईस्ट। फंजाई लाइक राइजोपस, म्यूकर, कीटोमियम, फ्यूजेरियम, क्लैडोस्पोरियम, राइजोप्टोनिया, एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा इत्यादि। बैक्टीरिया लाइक एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, बैसिलस एंड जैंथोमोनास। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि फंजाई में देखिए राइजोपस, म्यूकर, कीटोमियम, फ्यूजेरियम, क्लेडोस्पोरियम, राइजोक्टोनिया, एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा, ग्लोमस, बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, बैसिलस, जैंथोमोनास इत्यादि ये चीज़ें पाई जाती हैं। सॉइल माइक्रोब्स एंड प्लांट ग्रोथ। तो ये क्या करते हैं? कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म विच आर रीडली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फॉर ग्रोथ। प्रोड्यूसेज वेराइटी ऑफ सबस्टांसेज। आप जानते हैं गिबरलिन किससे प्राप्त होता है? गिबरेला फ्यूजिकोराई, बकैन फुलिस डिजीज ऑफ राइस बोला जाता है, या बकैन डिजीज ऑफ राइस, जिसमें बहुत इलोंगेट हो जाता है प्लांट। तो वह एक फंजाई है गिबरेला फ्यूजिकोराई, उससे गिबरलिन प्राप्त होता है। तो अनेक फंजाई ये सारे तरह तरह के ऑक्जीन, गिबरलिन हार्मोन और एंटीबायोटिक्स इत्यादि प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस का भी ये सिक्रीशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। अच्छा, अब देखिए ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इनका सॉइल के संदर्भ में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स 60% नाइट्रोजन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। टू ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन सिम्बायोटिक, जो कि फ्री लिविंग होते होंगे, तो एरोबिक हेटेरोट्रॉफ होंगे। नाम क्या है? एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, एक्रोमोबैक्टर। तो एजोटोबैक्टर तो पक्का याद रखना है। एरोबिक ऑटोट्रॉफ, नास्टाक, एनाबिना, कैलोथ्रिक्स, ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी के हैं। एन एरोबिक हेटेरोट्रॉफ, क्लोस्ट्रीडियम, कैल्वेसिएला। और एन एरोबिक ऑटोट्रॉफ, क्लोरोबियम, क्रोमेटियम, रोडोस्पाइरिलम। तो इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न ऑर्गेनिज्म बताया गया जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जो कि फ्री लिविंग कंडीशन में। अब देखिए सिम्बायोटिक कंडीशन में एसोसिएटिव
डाईएजोट्रॉफिकेशन। तो इसमें राइजोबियम है, जो कि लेग्यूम के साथ आप जानते हैं, राइजोबियम लेग्यूम कॉम्प्लेक्स। हमारे आपके थाली में भी जो प्रोटीन आता है दाल में, इसी रास्ते से आता है। वही सॉइल माइक्रोब, उसके रूट से राइजोबियम का एक सिम्बायोसिस रहता है। ये जो स्पाइरिलम, यह ग्रासेज में सिम्बायोसिस करता है। तो एक्टिनोमाइसिट्स है, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करते हैं। अब देखिए माइकोरहाइजा, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोरहाइजा। माइकोलॉजी, माइको मतलब फंजाई और राइजा रूट से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड में आप देखिए तो ये पूरा सरफेस जो है ये इनर्वेटेड है फंगल माइसीलियम से। तो इस प्रकार से ये पूरे सरफेस एरिया को क्लोज करके पैथोजेन से बचाता है और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है। और इतने लार्ज सरफेस एरिया से न्यूट्रिएंट भी आएगा फंजाई में और वहाँ से फिर वो प्लांट के अंदर जाएगा। तो माइकोरहाइजा की विशिष्टता यह है, एक एग्जाम्पल पहले सुन लीजिए। ग्लोमस मोजी वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोरहाइजा, इसका ये एग्जाम्पल है। ग्लोमस मोजी 60% of the applied research in field of mycorrhiza is being conducted on Glomus moji। तो यह बायो फर्टिलाइजर के भी तरह काम करता है और यह बायो पेस्टिसाइड के तरह भी काम करता है। अब देखिए ये जिस प्रकार से यहाँ पर यह रूट के सरफेस को इनर्वेट कर लिया है, रूट बॉर्न डिजीज के पैथोजेन इसके पास नहीं पटक सकते हैं, रूट से वो कॉन्टैक्ट ही नहीं होने देगा उनको, ठीक है ना। या जो भी पैथोजेनिक फॉर्म आएंगे उनसे कंपटीशन में यह पहले ही से जीता हुआ है। और आइडेंटिकल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यह भी फंजाई ही है माइकोरहाइजा। तो यह इसके आइडेंटिकल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होने के कारण बहुत स्टिफ कंपटीशन दूसरों के साथ यह प्रस्तुत करता है। अच्छा, कितने फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजेशन, रॉक फॉस्फेट का सोल्यूबिलाइजेशन भी करते हैं। तो इस प्रकार से वो रॉक फॉस्फेट के फॉर्म में वो फर्टिलाइज़र नहीं अवेलेबल है प्लांट के रूट को, पर जब उसका सोल्यूबिलाइजेशन ये कर देता है तो वो रीडली अवेलेबल हो जाता है। बायो जियो केमिकल साइकिल एंड माइक्रोब्स। अब देखिए कितना बढ़िया साइकिलिंग खुद ये कर डालते हैं। जब आप देखिएगा नाइट्रोजन की साइकिलिंग, तो आपने पढ़ा कि एसोसिएटेड और फ्री लिविंग दोनों फॉर्म में बैक्टीरिया और एल्गी भी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में ऐड करते हैं। अच्छा, और जो डिकम्पोजर हैं ढेर सारे, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में है उसका डिकम्पोजिशन करेंगे। वो डिनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, तरह तरह की गतिविधियां अपना चला के और उस नाइट्रोजन को पुनः एटमॉस्फेयर में प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी साइकिलिंग इन्होंने शॉर्ट लेवल पर ही कर दिया। तो इनका देखिए बायोजियो केमिकल साइकिल, रीसाइक्लिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, कार्बन साइकिल, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस साइकिल। कार्बन में भी ढेर सारे हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे और ढेर सारे हैं जो उसको डिकम्पोज करेंगे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन को लिया गया और उसके बाद फिर उसको निकाल दिया गया डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से। नाइट्रोजन साइकिल, रोल ऑफ माइक्रो दिस साइकिल, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये इतने रास्ते हो गए। फिर एक सल्फर साइकिलिंग होता है, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सल्फर साइकिल। अब देखिए ये कार्बन साइकिल, ये चित्र बना के ये बताया गया कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया में सॉइल माइक्रो, ये देखिए जब ये सॉइल का लेवल आ जाता है तो ये देखिए डिकम्पोजिशन, डेड ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो रहा है प्लांट के द्वारा, एनिमल के द्वारा। ये दोनों चीज़ें जब मरते हैं तो कहाँ आते हैं, सॉइल में आते हैं। और सॉइल में इन डेड ऑर्गेनिक मैटर को
सॉइल एंड वाटर माइक्रो और माइक्रोब क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, और इस प्रकार से डिकम्पोज करके फिर न्यूट्रिएंट को सॉइल में ऐड कर देंगे, और जो एटमॉस्फेयर के कुछ चीज़ रहेंगे गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में भी ऐड करेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और फिर वहाँ डालते भी हैं। रेस्पायरेशन की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर देते हैं। नाइट्रोजन साइक्लिंग, देखिए यहाँ इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन साइकिल लिख दिया है। इसमें भी जितने देखिए ये मशरूम ग्रो कर रहा है, तो तरह तरह के चीज़ फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं यह नाइट्रोजन साइक्लिंग में मदद करते हैं, क्योंकि फिक्स भी करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर में जो लॉक्ड नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन एक्सेट्रा, उन सब का डिकम्पोजिशन करते हैं। और इतना ही नहीं, एक स्पेशल नाम पड़ गया है, प्यूट्रेफेक्शन कहते हैं, जब प्रोटीन पे डिकम्पोजिशन का काम होता है। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, बैसिलस, पाराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, और इसी प्रकार से और भी ऑर्गेनिज्म हैं। डीके ऑर्गेनिज्म, एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, राइजोबियम एंड ब्रैडीराइजोबियम। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइट्स, ये नाइट्रिफिकेशन, देखिए नाइट्रोबैक्टर, अमोनिफिकेशन का भी काम, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी ये काम, देखिए ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में, ठीक है। नॉन सिम्बायोटिक, एजेटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया और क्लस्ट्रीडियम। और एक इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से आता है, माइक्रोब को नहीं कुछ करना है वहाँ, वो मेन एक्टिविटी है। प्रोटीन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के द्वारा एमिनो एसिड में कन्वर्ट। एमिनो एसिड माइक्रोबियल एमोनिफिकेशन के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट। अमोनियम आयन नाइट्रोसोमोनास के द्वारा नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट। नाइट्राइट आयन नाइट्रोबैक्टेट के द्वारा नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट। नाइट्रेट आयन स्यूडोमोनास नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। लेकिन उसके पहले का स्टेप जो है नाइट्रोबैक्टर वाला, जिसमें नाइट्रेट आयन बनाता है, यह अवेलेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का, जो कि प्लांट रीडली एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइजोस्फीयर बाय एजेटोबैक्टर, बाइजर्नकिया, क्लोस्ट्रीडियम, पैस्ट्यूरियनम, साइनोबैक्टीरिया, हेटेरोसिस्ट। अब देखिए सल्फर साइकिल आ गया। सल्फर साइकिल में भी माइक्रोब का योगदान है। डिसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ऑक्सीडेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया H2S पर काम करता है। देखिए यहाँ H2S दिया गया है। सॉइल फ्यूल का बर्न हुआ तो SO2 ऊपर आया, यहाँ से एसिड रेन होगा। सल्फर का ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से आया हुआ, तो एसिड रेन होगा। जब रेन होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में, फिर H2S, तो रेन होके फिर वो सॉइल में आ जाएगा। अब सॉइल में आने के बाद सल्फेट आयन में वो कन्वर्ट होगा, और फिर वहाँ से देखिए SH सल्फा हाइड्रिल ग्रुप ऑफ प्रोटीन में वो इंटर करेगा, और ये सबसे फिर H2S बनते हैं। और H2S से जो है फिर सल्फर और सल्फेट के रास्ते पे ये बढ़ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर नाम भी दिया है, ये ध्यान दीजिए। माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन होता है, एलिमेंटल सल्फर का निर्माण होगा। थायोबैसिलस इन्वॉल्व है। रिडक्शन बाय डाई
सल्फोवाइब्रियो, डिकम्पोजिशन बाई माइक्रोब डिसिमिलेटरी और एसिमिलेशन बाई प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, प्रोटीन के ग्रुप में भी ये उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से यह सल्फर के भी में योगदान अपना करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा, देखिए सल्फर साइकिल, प्रोटीन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, एमिनो एसिड में सल्फा हाइड्रिल ग्रुप के रूप में सल्फर है, माइक्रोबियल डिसिमिलेशन H2S बना दिया, अब H2S पे थायोबैसिलस लगा, सल्फेट आयन बना दिया, और सल्फेट आयन में माइक्रोबियल एंड प्लांट एसिमिलेशन, और फिर यह एमिनो एसिड में इंटर कर गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो माइक्रोब होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, सॉइल पार्टिकल के टेक्सचर और प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, और वहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड्स की तरह काम करते हैं, और डिकम्पोजर के द्वारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का काम करते हैं, और डाईएजोट्रॉफ के रूप में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और बायो जियो केमिकल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन को चलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से ये सॉइल में जो माइक्रोब टॉप सॉइल में रहते हैं एक डायनेमिक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और दैट इज़ वेरी यूजफुल विथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द soil property. Thank you.